बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। उन्हें पार्टी व्हिप के उल्लंघन का दोषी माना है। कल उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व रख लिया था और इसके बाद सुजानपुर से राजन राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुटलहड़ा से देवेंद्र भुट्टो और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर और गगरेट से चैतन्य शर्मा ऐसे विधायक हैं जिन्होंने की क्रॉस वोटिंग की थी। इन्हें अयोग्य करार दे दिया गया है और यह मामला अभी भी पूरी तरह से थमता दिखाई नहीं दे रहा है। सियासी घमासान अभी भी हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का ऐलान स्पीकर ने कर दिया और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एक संकट जो कांग्रेस पर आया था फिलहाल थमा है या गतिरोध अब भी बरकरार है। 6 ऐसे विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उन्होंने और उन पर अब कार्रवाई हुई है। क्या कहा स्पीकर ने वो भी सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं। कुलदीप सिंह पठानिया जी, एक तो मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं कि जो 6 विधायक अयोग्य ठहराए गए हैं उसके पीछे आधार क्या थे? उन्होंने ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट है जो आज मैंने दी है, 30 पेज की जजमेंट है। इसमें मैंने बहुत एलेबोरेटली, एग्जॉस्टिवली हर पार्ट को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को सारा मैंने टच किया है। दोनों पक्षों के वकीलों को एग्जॉस्टिवली सुना, उनके आर्गूमेंट्स, काउंटर आर्गूमेंट्स, रिबटल्स, रीजॉइंडर्स जब तक एग्जॉस्ट नहीं हुए मैं सुनता रहा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की उसके बाद बीजेपी के कई लोग ये कह रहे हैं कि ये तो एकदम एक विधानसभा अध्यक्ष नहीं, कांग्रेस के एक सदस्य या नेता की तरह आपने बहुत सारी बातें कही इस तरह की। कौन सा ऐसी बात बोली जो वो बोल रहे हैं जो मेरे आचरण के खिलाफ है? मुझे एज ए स्पीकर, मैं जब स्पीकर हूँ तो मैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो मेरा संबंध है। जब मैं कुर्सी पर बैठता हूँ तो मुझे विधानसभा की जो नियमावली है उसके मुताबिक काम करना है, मैं उसी मुताबिक काम करता हूँ। कोई आदमी जो है, कोई भी माननीय सदस्य अंदर जो है उन नियमों का उल्लंघन करता है, जो बनाए हैं, आचरण उसका ठीक नहीं है, तो मैंने उस व्यवहार को भी तो सुधारना मेरा काम है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी से संबंध है, चाहे भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। जब मैंने उनको सस्पेंड कर दिया, बाहर क्यों नहीं गए? और फिर मैंने फोर्सिबली जब उसको मार्शल को ऑर्डर कर दिया तो मार्शल के साथ भी भिड़ रहे थे। कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे 6 लोग। जो भाई वो जा सकते हैं, मैंने तो बोला दिस इज ऑर्डर इज ए सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी। बागियों पर एक्शन के बाद हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा बिल्कुल हाई है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले 6 बागी विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य करार दिया है। स्पीकर के एक्शन के बाद अब सभी बागी 6 विधायकों ने अपने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का मन बना लिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए बीजेपी ने आज ही एक अहम बैठक भी बुलाई है और बागी विधायकों की सदस्यता छिन जाने के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का संकट कम हो गया है? यह एक बड़ा सवाल है। अभी भी हिमाचल प्रदेश के आसमान पर उमड़ते घुमड़ते कई सवाल। अरुण, उनमें से एक सवाल यह कि संकट क्या टल गया है पूरी तरीके से या अभी भी कोई बड़ी परेशानी सामने खड़ी हुई है? देखिए, फिलहाल संकट टल गया है ये हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया होती है। दल बदल कानून जो है उसमें 2/3 विधायक एक साथ होते हैं, तभी आपके दल को मान्यता मिल सकती है सदन के अंदर। और उसके पहले अगर आप पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो आपकी सदस्यता जा सकती है, आपको अयोग्य ठहराया जा सकता है। और वही आधार बनाया विधानसभा अध्यक्ष ने। 2 बार व्हिप दिया गया था उनको। जब सदन में बजट पास हो रहा था तब जिस पार्टी के आप विधायक हैं उसके साथ आपको बैठना चाहिए, उसके पहले कि आपको विधानसभा अध्यक्ष ने कोई अलग से बैठने की अनुमति न दी हो। तो अगर वो नहीं बैठे, उसी को आधार बनाया। पार्टी की तरफ से शिकायत की गई थी कि ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको आधार बना करके उन्होंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया। अब उससे हुआ क्या है कि असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो 62 पर आ गई है। 32 चाहिए बहुमत के लिए, कांग्रेस के पास 34 विधायक है। तो फिलहाल ये संकट टल गया, लेकिन लोकसभा चुनाव तक ही, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जो नाराजगी है विधायकों और मंत्रियों की वो बरकरार है। कुछ समय के लिए नेतृत्व से बात करके ऑब्जर्वर ने उनको चुप कराया है, उनको संतुष्ट करने की कोशिश की है, उनके हितों का संरक्षण करने का आश्वासन दिया है। लेकिन बाद में क्या होगा
तूफान तो अभी थमा नहीं है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू फिलहाल अपनी सत्ता बचाने में और अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बचाने में कामयाब नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव तक का ये बात है, उसके बाद हो सकता है नेतृत्व परिवर्तन दोबारा से उसकी जो मांग है वो जोर पकड़े। और कांग्रेस आलाकमान ने, मैं आपको बताऊं, मन बना लिया था अगर ये 6 विधायक वापस लौटते तो हो सकता था कि सुक्खू को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन जब ये नहीं लौट रहे थे तब पार्टी के पास यही चारा बचा था अपनी सरकार बचाने के लिए। तो फिलहाल ये समस्या टलती दिखाई